नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, 26 नवंबर से किसान आंदोलन जारी है। यह आंदोलन दिल्ली के आसपास के इलाके में फिलहाल जारी है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अंतिम सुनवाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो तीनों कृषि कानून है उसके ऊपर रोक लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है। 4 लोगों की एक कमेटी बनाई है और उनके सामने किसान संगठन जो है अपने मुद्दे रखेंगे, अपने पक्ष रखेंगे और उसके बाद कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखने वाली है। तो ये कमेटी में कौन से लोग होंगे? तो सबसे पहले रहेंगे भूपिंदर सिंह मान, प्रेसिडेंट बीकेयू। दूसरे रहेंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, इंटरनेशनल पॉलिसी हेड। अशोक गुलाटी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। अनिल धनवत, शिवकेरी संगठना, महाराष्ट्र। तो ये 4 लोगों की एक कमेटी रहेगी और ये कमेटी के सामने कृषि संगठन जो है वो अपने मुद्दे रखने वाले हैं। आइए जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये बातें सामने आई तब कौन से मुद्दे चर्चा में आए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जब हियरिंग चालू हुआ तो शर्मा सर जो है उन्होंने ऐसा बोला कि किसान जो है वो कमेटी के सामने नहीं आ सकते हैं। तब शर्मा सर ने ऐसा बोला कि बीजेपी यूनियन जो है ये बोल रहे हैं कि आप कायदे को सपोर्ट करो, लेकिन किसान जो है उनका मानना है कि ये कायदे जो है ये रद्द होने चाहिए। पीएम मोदी जी जो है वो हमें अश्योरेंस नहीं दे रहे कि वो कायदे जो है ये रद्द करने वाले हैं कि नहीं। शर्मा सर ने एक मुद्दा रखा। उन्होंने बोले कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये कायदे के अंदर अगर एंटर होते हैं तो किसानों की लैंड, जमीन जाने की संभावना सामने आ रही है और ये एक मास्टर प्लान हमें नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी जो है, कारपोरेट जो है वो बोलेंगे कि फार्म प्रोडक्ट है वो खराब है और उनको बोलेंगे कि आप डैमेजेस पे करो और किसानों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ेगी। अगर किसान का अनाज में अगर खराबी कारपोरेट ने निकाली तो किसान को अगर उनको रिइंबर्समेंट देना है तो उनको अपने जमीन देने पड़ेंगे। इस कारण किसान जो है वो डरे हुए हैं। ऐसा मुद्दा शर्मा सर ने कोर्ट के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बोला कि हम ऑर्डर पास कर रहे हैं तो हम इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकते हैं कि कोई भी जमीन जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसान नहीं दे सकते। हम ऐसी कायदा भी बना सकते हैं, हम इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं। तभी शर्मा सर ने बोला कि हमें चलेगा, लेकिन किसान जो है वो उसमें सहमत है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। किसान जो है वो लड़ाई करने के कैपेबल नहीं होते। किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिंदगी और मौत के फैसले के लिए हम इकट्ठा नहीं हुए हैं। हम यहाँ जानना चाहते हैं कि किसानों के कायदे जो है उसमें क्या क्या खामियां नजर आ रही है और जिससे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पे बातचीत के लिए हम आए हुए हैं। हमारे सामने एक ऑप्शन है कि हम ये कायदा रद्द करें, लेकिन हम ऐसे ही कायदा नहीं रद्द कर सकते। हमें एक कमेटी बनानी पड़ेगी। कमेटी जो है वो हमें रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। आप सब जो है वो जेन्युइनली हमें इंटरेस्टेड नजर आते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो आप सब ने कमेटी के सामने जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का बहुत ज्यादा जिक्र किया हुआ नजर आया। सब सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं कि किसान संगठन जो है वो अपने मुद्दे लेके कमेटी के सामने जाए, कमेटी एक रिपोर्ट बनाए और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, तब सुप्रीम कोर्ट कायदे रद्द करने का फैसला ले सकते। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कायदे रद्द नहीं करना चाहते। तो कमेटी जो है ये आप किसी को भी पनिश नहीं करने वाली है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। आप अपने मुद्दे रख सकते हो, आप अपने लॉयर के थ्रू भी आप कमेटी के सामने जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि देश भर में 400 किसान ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। जब किसान अगर नहीं जाना चाहते तो क्या ये सारे किसान नहीं जाना चाहते कि संगठन नहीं जाना चाहते, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि जितने किसान हैं उतने उनके ओपिनियन रहेंगे। हर इंसान का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हमें ओपिनियन चाहिए किसान संगठनों का। हम कमेटी बना रहे हैं इसी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी बोला कि मेंबर जो है उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखानी चाहिए जुडिशियल प्रोसेस के लिए। आप प्रोसेस रिजेक्ट नहीं कर सकते जो आपको सूट नहीं करती है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं कि सारे एडवोकेट जो है वो ये मुहिम में जुट जाए, सब लोग जो है कमेटी के सामने जाए और अपनी सिचुएशन जो है वो कमेटी को बताए। तो सुप्रीम कोर्ट ने
4 लोगों की कमिटी बना दी है और सब लोग जो है वो कमिटी के सामने अपने मुद्दे रखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि हम जो बार के मेंबर्स है उनसे हम सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग जो है वो कमिटी के सामने ही जाए, क्योंकि अगर कायदा डिलीट करना है, क्या पूरा कायदा रद्द करना है या फिर क्या कायदे को स्टे लाना है, ये सारी बातें जो है कमिटी के सामने आनी चाहिए। क्योंकि सरकार जो है उन्होंने ये कायदा बनाया है और आप ये कायदे को रद्द करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए हमें कोई नॉलेजेबल और सेंसिबल लोगों से ओपिनियन लेनी चाहिए, जो लोग कंप्लेंट लेंगे और कंप्लेंट को समझेंगे और उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे। वहां पे शर्मा सर ने ऐसा बोला कि लोग जो है कंप्लेंट कर रहे हैं कि पीएम मोदी जी जो है वो ये इशू को एड्रेस नहीं कर रहे, पीएम जो मोदी जी इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, हम पीएम को, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को नहीं बोल सकते कि आप बात करो, वो कोई हमारे सामने आई हुई पार्टी नहीं है, पीएम के सेकेंड ऑफिशियल्स यहाँ पे है, वो हमें बताएंगे। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है उनको बोलने को बोला गया, तो वहां पे ऐसा बोला गया, वेणुगोपाल सर जो है उनको पूछा गया कि कुछ किसान जो है वो मोदी जी की तरफ से ओपिनियन मांग रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये कमिटी जो है इश्यू सॉल्व करेगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि कमिटी है ये जुडिशियल प्रोसेस का ही हिस्सा है, तो कमिटी के थ्रू ही इश्यू सॉल्व होने चाहिए। तो विल्सन सर ने ऐसा बोला कि हम चाहते हैं कि ये जो कायदा है उसके वैलिडिटी है उसके ऊपर हम चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये कायदा जो है ये पास किया गया बहुत जल्दबाजी में, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुना नहीं गया, ऐसा मुद्दा विल्सन सर ने बोला। तब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि साउथ इंडिया तो फाइन हमें नजर आ रहा है, वहां पे कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि साउथ इंडिया तो हमें फाइन नजर आ रहा है, वहां पे कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। तो विल्सन सर ने ऐसा बोला कि विजयवाड़ा जो है वो अभी जल रहा है, वहां पे बहुत सारे रैलीज हो रहे, तो जो एजी ने जो आपको बात बोली है वो गलत है, हम आपको फोटो भी दिखा सकते हैं कि साउथ इंडिया जो है उसके हालात भी ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, हम भी कायदा अगर सस्पेंड करना चाहते हैं तो हम इनडेफिनेटली कायदा सस्पेंड नहीं कर सकते, हमें एक कमिटी चाहिए और वो कमिटी के सामने आप अपने इनपुट रखो और उसके बाद ही हम फैसला लेने वाले हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि कमिटी है, कमिटी के सामने सबने अपने मुद्दे रखने चाहिए, कमिटी जो है लीगल प्रोसेस का हिस्सा है, कमिटी का बाद जो फैसला आएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला ले सकते हैं। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि किसान कानून को उन्होंने रोक लगा दी गई है। यहाँ पे अलग अलग मुद्दे भी सामने आए, खालिस्तानी मुद्दा सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि सही में खालिस्तानी लोग इन्वॉल्व है क्या यहाँ पे फंडिंग हो रही है क्या, ऐसे मुद्दे भी सामने आए थे। लेकिन ये वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट अपने को आज सुनवाई में हमें सुनाई दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून को रोक लगा दी गई है और इसके बाद कमिटी बनाई गई है, कमिटी के सामने लोग अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद कमिटी अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करेंगे, उसके बाद ही अंतिम फैसला आ सकता है। तो आपके इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।